नमस्कार। स्वास्थ्य समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे लौकी के न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। लौकी, जिसको हम अंग्रेजी में बॉटल गार्ड कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है लेजनेरिया सिसनेरिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल मानी जाती है। इसे सुपर वेजिटेबल के नाम से जाना जाता है। लौकी कई सारी बीमारियों को दूर करती है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में लौकी बहुत अहम भूमिका निभाती है। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आजकल नज़र आ रही हैं वो है स्ट्रेस की। छोटे से लेके बड़े तक हर कोई तनाव में, मानसिक तनाव में जी रहा है। ये मानसिक तनाव कहाँ से आ रहा है उस पर तो छोड़ दीजिए, लेकिन मानसिक तनाव आ रहा है, उससे आपको निजात पाना है तो आप लौकी का इस्तेमाल करिए। लौकी यानी बॉटल गार्ड, इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे दिमाग की कोशिकाओं को आराम देते हैं, हमारे दिमाग की कोशिकाओं को खुराक देते हैं, हमारे दिमाग की कोशिकाओं को समय पर सुलाते हैं और एक्टिवेट करते हैं। ये ज़रूरी होता है दिमागी रेस्ट के लिए। जब हमारा दिमाग आराम करता है, रेस्ट करता है, हमें उसमें थकान गायब हो जाती है तो हर तरह की स्ट्रेस भी गायब हो जाती है। बच्चों को स्कूल में स्कूल का बोझ होता है, स्कूल के होमवर्क का बोझ होता है, किताबों का बोझ होता है, वो तनाव। महिलाओं को रिश्ते नातों का तनाव, पुरुषों को उनकी आमदनी और उस आमदनी के हिसाब से खर्चे का तनाव। तनाव कैसा भी हो, ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, नेबर को हो, आप फैमिली का हो, कुछ भी तनाव आपको हो, आप बॉटल गार्ड यानी कि लौकी अपनी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल कर लीजिए। ये स्ट्रेस कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लौकी में पाए जाने वाले कुछ मिनरल, जिसमें जिंक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सोडियम पोटेशियम इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे ब्लड को ही नहीं हमारे ब्रेन को भी दुरुस्त रखता है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है, आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है और 92% यानी 92% लौकी में पानी पाया जाता है। ये जल हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। गर्मियों में ख़ास तौर पे वैद्य सलाह देते हैं कि लौकी एक बार दिन में ज़रूर खाएं। अगर आप नहीं खाना चाहते तो लौकी का जूस पिएं, लौकी का सूप पिएं, लौकी किसी न किसी रूप में आप इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, इसमें जो जल तत्व है, जो 92% जो जल है, इसमें पानी है, वो पानी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाएगा। गर्मी में सबसे ज़्यादा समस्याएं डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं। लू लगना या किसी तरह का ब्रेन हैमरेज होना या ब्रेन स्ट्रोक होना, कोई भी स्ट्रोक या लू लगना या हैमरेज, किसी भी तरह की समस्या अगर आप देखते हैं तो डिहाइड्रेशन से स्टार्ट होती है। ये डिहाइड्रेशन से बचाव कौन करेगा? लौकी। तो बॉटल गार्ड यानी लौकी आप अपनी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल करें। ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है और डिहाइड्रेशन अल्टीमेटली और कई बीमारियों से आपको बचाता है। राजस्थान और गुजरात साइड में दूधी भी कहा जाता है और ये दूधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। कैल्शियम की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिंक, पोटेशियम और सोडियम भी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें जो सॉल्युबल फाइबर्स हैं, ये सॉल्युबल फाइबर सारा मैला बटोर के शरीर से बाहर कर देते हैं, हमारे शरीर को, हमारे पेट को कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होता तो हम अपने आप को हेल्दी फील करने लगते हैं। लौकी आप दाल में डाल के या सब्जी में भी ले सकते हैं। लौकी को लेने के कई तरीके हैं, वो भी हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं लौकी आपको हेल्दी हार्ट देता है, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम देता है और हेल्दी आपका न्यूरो सिस्टम देता है। लौकी में पाया जाने वाला पोटेशियम आपकी ब्रेन सेल्स को बहुत पोषण देता है, तो इसलिए भी लौकी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लौकी खाने वालों की हाइट बढ़ जाती है। लौकी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हाइट बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ग्रोइंग बच्चा है और उसकी हाइट उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए, तो आप उसको आज से ही लौकी खिलाना शुरू कर दीजिए। किसी भी रूप में खिलाइए, चाहे लौकी का हलवा बना के, चाहे लौकी के पराठे बना के, लौकी की सब्जी या लौकी दाल में डाल के, कैसे भी करके उसको लौकी का सेवन करवाइए। लौकी खाने वालों को कील मुहासे भी नहीं होते। जो लोग मोटापे से परेशान हैं और जो बार बार ये सोच रहे हैं कि अपने मोटापे से उन्हें छुटकारा पाना है, तो लौकी से दोस्ती कर लीजिए, मोटापे से छुटकारा पा जाएंगे। कैसे? लौकी में कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स जो होते हैं इनका
इनके फूड में मिक्स होकर के, सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, इनके खाने में मिक्स होकर के वो खाने को पचने की जो क्रिया होती है वो धीमी कर देते हैं। खाना धीरे धीरे पचता है तो व्यक्ति को जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती और वो बार बार नहीं खाता। बार बार नहीं खाने से उसका भोजन का जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो बार बार रिलीज़ नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते और आपका मोटापा नहीं बढ़ता। और अगर मोटापा बढ़ गया है तो लौकी में कम कैलोरीज होती हैं, बहुत लो वैल्यू कैलोरीज होती है। तो लो कैलोरीज जो होती हैं वो आप ज़्यादा जब लौकी ले लेते हैं तो जल तत्व तो आपको ज़्यादा मिल जाता है, वाटर आपको ज़्यादा मिल जाता है और लो कैलोरीज की वजह से आपको आपका जो मोटापा होता है उसमें जो एडिपोज टिश्यू जो डिपॉजिट हो गए हैं वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू होंगे और आपका मोटापा है वो छरहरे बदन में बदल जाएगा। तो आपको वेट लूज में लौकी मदद करती है और हेल्दी हार्ट में लौकी मदद करती है, क्योंकि लौकी में जो फाइबर्स हैं और जो फॉलिएट है और जो पोटेशियम की मात्रा, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पोटेशियम। ये पोटेशियम ब्लड में शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है। दूसरा, लौकी में जो पोटेशियम पाया जाता है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा तो आपके हार्ट पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और आपका हार्ट प्रॉपर रेगुलेशन में आ जाता है, नियंत्रित हो जाता है। और लौकी में डाईयूरेटिक प्रॉपर्टीज़ होता है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको कहीं भी हो सकता है, बाहर अगर आप कहीं यूरिन रिलीज़ कर रहे हो तो आपको इन्फेक्शन होने का डर है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आजकल बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दे रहा है, जिसकी वजह से उनका चलना फिरना कई तरह से बाधित हो जाता है, वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो डाईयूरेटिक प्रॉपर्टीज़ लौकी में होती है। ये डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से लौकी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को दुरुस्त रखती है और आपको इन्फेक्शन से बचाती है। हाँ, लौकी में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये विटामिन सी आपको चमकती दमकती स्किन देता है और आपको एंटी एजिंग तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, तो आपको झुर्रियों से भी लौकी बचा के रखती है। और जिन लोगों को लगता है कि बाहर धूप में निकल रहे हैं, थोड़ा कालापन आ गया है या कुछ सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या डस्ट उनके बैठ जाती है, और अगर आपको स्किन को साफ़ करना है तो लौकी का रस लीजिए, उसमें नींबू की 4-5 बूंदे डाल दीजिए, थोड़ा सा शहद मिक्स कर लीजिए, आप चेहरे पे ये लेप लगा लीजिए, 10 मिनट 5 मिनट आप उसको सूखने दीजिए और आप नॉर्मल पानी से आप उसको वॉश कर लीजिए और आप देखेंगे आपकी स्किन में शाइनिंग आ गई। यूं ही नहीं, लौकी को सुपर वेजिटेबल कहते हैं क्योंकि लौकी जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन करती है। लौकी में जो फाइबर्स हैं और एस्कॉर्बिक एसिड है, ये हमारे बॉडी में अगर कोई भी टॉक्सिक यानी कि कोई भी जहरीला तत्व या विषैला तत्व हमारे बॉडी में घुस गया भोजन के ज़रिए या किसी भी ज़रिए, वो भोजन के ज़रिए घुसा हुआ विषैला तत्व हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले अगर आपने लौकी ले ली तो लौकी में मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिएट और फाइबर्स ये उस विषैले तत्व को, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर से बाहर कर देते हैं और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। विषैले तत्वों से राहत आपको मिल जाती है और आप बीमार होने से बच जाते हैं। इसमें विटामिन सी के अलावा इसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम भी मिलता है। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। कभी कभी बीमारियां फैलने लग जाती हैं, ज़्यादातर वर्षा ऋतु में होता है, गर्मियों में भी हो जाता है। तो अगर किसी तरह का इन्फेक्शन फैला है और आप उस इन्फेक्शन के बीच में चले गए हैं तो आपको इन्फेक्शन तब तक नहीं घेरेगा जब तक आप लौकी का सेवन नहीं कर रहे। लौकी का सेवन करने वाले व्यक्ति का इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी जब स्ट्रांग होगी तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाने के कारण रोग हम पर अटैक नहीं कर पाते और हम हर हाल में, हर जगह, हर वातावरण में स्वस्थ महसूस करते हैं। तो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि लौकी आप अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर लें। तो लौकी का जूस अगर आपको टेस्टी नहीं लगता तो इसे टेस्टी बना लीजिए। इसमें आप थोड़ा नींबू, काली मिर्च, नमक, काला नमक डाल करके, धनिए का थोड़ा गार्निश कर लीजिए जूस निकाल करके और ताज़ा जूस पीजिए। आप बॉटल में, बाज़ार में जो जूस मिलता है उसकी बजाय तो आप घर में लौकी लाएं, अपनी मिक्सी में ग्राइंड करके इसको निचोड़ लें। कैसा भी करके आप ये जूस प्राप्त अपने घर में ही बनाएं और पिए। ये जूस आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बाज़ार के
बॉटल में बंद जूस की बजाय आप इस जूस को लें और रोज़ लेने की कोशिश करें। अगर आप 1 गिलास नहीं ले सकते तो आप खाने से पहले, भोजन करने से आधा घंटा पहले आप आधा कटोरी लौकी का जूस ले लीजिए। आपका पाचन सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम दुरुस्त होगा। लौकी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये हमारे बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो जो ग्रोइंग चाइल्ड है, जो बच्चा ग्रो कर रहा है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लौकी का जूस या लौकी की सब्ज़ी उसको दें, ताकि उसकी बोन डेंसिटी अच्छी हो और उसको मजबूत हड्डियाँ प्राप्त हों। मजबूत हड्डियों से उसका विकास अच्छा होगा। लौकी में प्रचुर मात्रा में सोडियम होता है। ये हमारे ब्रेन की सेल्स को डेवलपमेंट में मदद करता है। हमारी ब्रेन की कोशिकाएं विकसित होती हैं सोडियम की हेल्प से। ये सोडियम हमें रोज़ लेना चाहिए, प्योर लेना चाहिए। वो प्योर सोडियम हमें लौकी के जूस में मिल जाता है। अब बात करते हैं लौकी का सेवन हमें कैसे कैसे करना चाहिए, जिससे परिवार का हर व्यक्ति लौकी का सेवन करने में कतराए ना। अब वो लौकी के नाम पे सब लोग मुंह बना लेते हैं कि क्या बनाया, लौकी क्यों बनाया। तो लौकी को आप स्वादिष्ट तरीके से बना सकते हैं। लौकी को कद्दूकस करके आप उसको बेसन में मिक्स करके कोफ्ते बना सकते हैं। अगर आप बेसन नहीं पसंद करते तो आप मक्की में भी मिक्स कर सकते हैं। आप वो कोफ्ते बनाएं। कोफ्ते की सब्ज़ी आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी। आपको और कोई सब्ज़ी इतनी टेस्टी नहीं लगेगी जितनी लौकी की कोफ्तों की सब्ज़ी आपको अच्छी लगेगी। तो लौकी के कोफ्ते अगर आप बनाते हैं तो बच्चे बड़े शौक से खा सकते हैं। लौकी को कद्दूकस करके हल्का स्टीम करके आप उसको रायता बना सकते हैं। दही में फेंट करके आप उसमें काली मिर्च, जीरा भुना हुआ डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, तो बहुत स्वादिष्ट रायता बनेगा। बच्चे आराम से इसे पी सकते हैं, खा सकते हैं, चावल के साथ भी और सिंपल भी। लौकी का जूस जिसमें आप नींबू का रस मिला करके ले सकते हैं, आपको पसंद आएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है और फिर भी लग रहा है कि बच्चे नहीं ले पा रहे, तो लौकी के जूस में आप कोई दूसरा जूस, जैसे कि आप संतरे का जूस वगैरह मिक्स करके देंगे तो बच्चे भी पी लेंगे और लौकी के फ़ायदे भी बच्चों को मिल जाएंगे। और लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए आप दूसरी सब्जियों में मिक्स कर दीजिए। अगर आप अरवी खाते हैं या जिमिकन खाते हैं, उसमें आप लौकी के टुकड़े छोटे छोटे पीस करके डाल के वो सब्ज़ी बनाइए। पनीर के साथ भी आप बना सकते हैं। स्प्राउट के साथ भी आप लौकी की सब्ज़ी बना सकते हैं, जो बहुत स्वादिष्ट होती है, बड़ी पौष्टिक होती है, बच्चों को भी पसंद आती है। इसे घुगनी कहते हैं, भुजिया की तौर पे आप इसे बना सकते हैं। और लौकी को किसी दाल में डाल करके भी आप बना सकते हैं। वो दाल बच्चे चावल के साथ खा लेंगे या दाल वैसे भी ले लेंगे। लौकी का सूप भी बनाया जा सकता है। लौकी को बहुत ज़्यादा उबाल के क्रश करके उसको आप पानी में क्रश करके उबाल लेते हैं और उसमें काली मिर्च, नींबू का थोड़ा सा एसेंस डाल करके आप वो लौकी का सूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लौकी के पराठे बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, जिसे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। चटनी के साथ आप पेश करिए। लौकी के पराठे बनाने के लिए लौकी को कद्दूकस कर लीजिए, आप उसको उसी में आटा गूंद लीजिए और उस आटे के आप पराठे बनाइए। बच्चे बड़े चाव से पराठे खाएंगे। चटनी के साथ दीजिए, समोसा भी इसके आगे फेल होगा। तो लौकी को स्वादिष्ट बना करके पेश करिए। ऐसे दीजिए अपने परिवार के हर व्यक्ति को लौकी खिलाइए, ताकि वो बीमारियों से दूर रहे, उसका इम्यूनिटी बूस्टअप रहे, उसका ब्रेन ठीक से डेवलप हो, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका स्केलेटल सिस्टम, ये सब को मेंटेन करता है, दुरुस्त करता है लौकी का जूस, लौकी का एसेंस। तो इसलिए परिवार का हर व्यक्ति हेल्दी हो, लौकी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं क्या लौकी से नुकसान भी होता है। कुछ सालों पहले अखबारों में फ्रंट पेज पे खबर छपी थी, लौकी का जूस पीने से एक दंपति की मृत्यु हो गई थी और इसके लिए कई लोगों से सवाल जवाब किए गए थे। हाँ, लौकी के नुकसान भी होते हैं। कई बार लौकी में कुकुरबिटेसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जिसकी वजह से लौकी कड़वी हो जाती है। ऐसी लौकी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुकुरबिटेसिन नाम का कंपाउंड जो है वो एक तरह का जहर होता है। कुछ लोग बिना चखे लौकी का जूस निकाल लेते हैं और उसका सेवन कर लेते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। लौकी जब भी पकाएं, आप उसका एक हिस्सा काटें, छोटा सा टुकड़ा मुंह में जीभ की फ्रंट पे रखें और उसको एक बार चख के देखें कहीं कड़वी तो नहीं है। अगर लौकी कड़वी है तो इसमें कुकुरबिटेसिन नाम का वो कंपाउंड है, जो एक तरह का जहर होता है। ये आपको बिल्कुल नहीं लेना। ऐसी लौकी आप फेंक दीजिए,
क्योंकि ये दूषित लौकी होती है। तो लौकी टॉक्सिक भी हो सकती है, इसलिए टॉक्सिक लौकी से बचने के लिए आपको टेस्ट करके लौकी का सेवन करना चाहिए। दूसरा, कई बार कुछ लोगों को लौकी में पाए जाने वाले कुछ तत्वों से एलर्जी होती है। लौकी खाते ही उनके शरीर पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, या पूरे शरीर में खारिश होने लगती है, या उन्हें जी मचलने लगता है, या उल्टी आने लगती है। तो ऐसे कुछ भी सिम्टम्स अगर आपको लौकी खा के हो रहे हैं तो कृपया आप लौकी ना खाएं, लौकी का सेवन आप बंद कर दें। और अगर फिर भी लौकी के फ़ायदे आपको लेने हैं तो लौकी का सूप आप धीरे धीरे लें, और वो भी दूसरे सूप के साथ मिक्स करके लें, तो आपको लौकी नुकसान नहीं देगी। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनका शुगर लेवल ठीक से मेंटेन नहीं होता अगर वो लौकी ज़रूरत से ज़्यादा सेवन में ले आते हैं। आपने सुबह लौकी का जूस पी लिया, अब आपने दोपहर में लौकी की सब्ज़ी खा ली, आपने लौकी का रायता खा लिया, शाम को लौकी के पराठे खा लिए, तो ओवरडोज लौकी का बिल्कुल सही नहीं है। तो ओवरडोज आपको कई तरह से तकलीफ दे सकता है। ये आपके ब्लड में शुगर लेवल को अनियमित कर सकता है, क्योंकि ओवरडोज लौकी का बिल्कुल भी, ओवरडोज तो किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, तो लौकी का ओवरडोज कैसे अच्छा हो सकता है। आप समझ लेते हैं कि लौकी बहुत फ़ायदेमंद है, अगर फ़ायदेमंद है तो लौकी ही दिन भर खाइए, रोज़ लौकी खाइए, ऐसा मत करिए। एक तो वैरायटी लीजिए और दिन में 1 या 2 बार ही आप लौकी का सेवन करें, ओवरडोज आप ना करें, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल का वेरिएशन हो जाता है और ये वेरिएशन कई बार डायबिटिक प्रॉब्लम को भी पैदा करता है। तो अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो डायबिटिक हो जाते हैं, वो गड़बड़ क्या है कि अगर आपने ओवरडोज लौकी का किया है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं। ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उन मेडिसिन में जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड लौकी में पाए जाने वाले कंपाउंड्स के बिल्कुल विरोधी होता है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं वो अपने वैद्य से या अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, नहीं तो लौकी उन्हें फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे सकती है। तो ये थे लौकी के नुकसान और लौकी के फ़ायदे, हमने दोनों आपके सामने रखे। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी रेगुलर डाइट में लौकी का किसी न किसी रूप में आप इस्तेमाल ज़रूर करें, सेवन ज़रूर करें। इससे आप कई बीमारियों से छूटे रहेंगे, कई बीमारियों से बचे रहेंगे। अब हम बात करते हैं लौकी की न्यूट्रिशनल वैल्यू की। 100 ग्राम लौकी में क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू होता है आइए जान लेते हैं। 100 ग्राम लौकी में 15 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। 100 ग्राम लौकी में टोटल फैट होता है 0.2 ग्राम, सैचुरेटेड फैट होता है 0.1 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 0 ग्राम, यानी कि हार्ट के लिए इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। सोडियम 2 मिलीग्राम होता है, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 3.4 ग्राम होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। डाइटरी फाइबर 1 ग्राम होता है, हमारे पेट के लिए सबसे अच्छा होता है। शुगर 18 ग्राम होता है, ये एनर्जी प्रोवाइडर है। प्रोटीन 0.6 ग्राम होता है, हमारी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है। विटामिन सी 14.5 मिलीग्राम होता है, हर तरह की बीमारी से हमें बचा के रखता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन B6 4 म्यू ग्राम होता है, ये भी इम्यूनिटी ठीक करता है। फोलेट 15 मिलीग्राम होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। कैल्शियम 0.2 मिलीग्राम होता है, न्यूरो सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आयरन 8 मिलीग्राम होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम दोनों को मजबूती देता है। मैग्नीशियम 116 मिलीग्राम होता है, हमारे न्यूरो सिस्टम के लिए सबसे अच्छा होता है। पोटेशियम 0.161 मिलीग्राम होता है, ये ब्लड के लिए और ब्रेन के लिए अच्छा होता है। तो ये थी जानकारी लौकी के विषय में। तो अभी भी आप सोचेंगे कि लौकी खाऊं या ना खाऊं, लौकी का इस्तेमाल ज़रूर करिए, किसी न किसी रूप में करिए और स्वस्थ रहिए, हमेशा मस्त रहिए और स्वास्थ्य समाधान देखते रहिए। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।